क्या आपके अभी थोड़े दिनों में एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद ना हो जाए, बस एक पेपर की वजह से मेरा पूरा ग्रुप फेल ना हो जाए। अगर मैं फेल हो गई या फेल हो गया तो ज़माना मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या आप ये सब सोचकर बेहद टेंशन में हो? तो चलो मैं आपका ये टेंशन थोड़ा सा कम करती हूँ इस वीडियो के थ्रू। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड हर बार की तरह आईसीएसआई ने फाइनली रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट कर लिया है। आपके आईसीएसआई एग्जीक्यूटिव एंड आईसीएसआई प्रोफेशनल के रिजल्ट्स 25 ऑफ फेब 2023 को रिलीज होने वाले हैं। थोड़े ही दिन बचे आपके एग्जाम्स के लिए। मुझे अभी भी याद है 25 ऑफ फेब 2019 का दिन बहुत टेंशन भरा दिन था मेरे लिए। उसकी पहली वाली रात को मैं सो नहीं पाई थी। आपके साथ भी ऐसा होगा। आप भी अभी थोड़े दिनों तक सो नहीं पाओगे, नर्वसनेस होगी, पेट में गुड़गुड़ होगा, सब कुछ होगा। वो मेरे साथ भी हुआ था। मुझे रिजल्ट के पहले नहीं पता था ना कि मुझे ऑल इंडिया रैंक आने वाली है। 25 फेब 2019 हमारा रिचुअल था कि मैं मेरे दोस्तों के साथ ही रिजल्ट्स देखा करती थी। मतलब मेरे दो दोस्त थे क्या मतलब अभी भी है, जो लोग सीएस करते थे मेरे साथ ही। तो हम लोग साथ मिलकर रिजल्ट्स देखते थे। 25 फेब को 1 बजे वो लोग मेरे घर आए, 2 बजे मेरा रिजल्ट था। मैंने जैसे तैसे करके 1 बजे तक खुद को संभाला, अकेले रही, जैसे भी टेंशन में जो भी करके। वो लोग 1 बजे आए एंड मुझे इस बात का ज़्यादा टेंशन था क्योंकि मेरा टैक्स का पेपर अच्छा नहीं गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टैक्स में फेल हो जाऊंगी और वो बहुत जेन्युइन फीलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि लिटरली मेरा तो अच्छा नहीं गया था पेपर। मुझे इसी चीज़ का टेंशन था कि यार बस एक सब्जेक्ट की वजह से मुझे पूरा ग्रुप ना वापस देना पड़ पाए, मैं यही टेंशन में थी। और दूसरा टेंशन मेरा ये था कि हमेशा मेरा रिजल्ट पहले देखा जाता था, जो मेरे 3 दोस्त थे उनमें से। तो टिक 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 घड़ी बढ़ रही थी और 2 बजने ही वाले थे। धक 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 धक। मुझे अभी भी कुछ फील हो रहा है। नेहा, तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है शाबाश। यस। तो वो लोगों ने मेरा रोल नंबर मांगा, मैंने मेरी फ्रेंड को मेरा रोल नंबर दिया और उसने बोला कि नेहा अभी मैं तेरा रिजल्ट देख रही हूँ। उसने मेरा रिजल्ट देखा एंड उसने शॉक होकर मेरी तरफ देखा और उसने बोला नेहा तू सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर ली है। और आई वॉज सो शॉक, आई वॉज सो हैप्पी। मैंने खुशी को कंट्रोल किया। मैं बोला चल अभी तेरा देखते हैं। हम लोग ने उसका सीएस का रिजल्ट देखा, वो भी क्लियर हो गई थी। यार ये दुगनी खुशी थी उस दिन हमारे लिए। हम दोनों क्लियर हो गए थे। मैंने मेरा रिजल्ट देखा, दोनों में पास पास, दोनों ग्रुप में पास पास। इतना सुंदर दिख रहा था वो रिजल्ट, इतनी खुशी महसूस हो रही थी। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था यार। मतलब सीएस का सबसे टफेस्ट कोर्स एग्जीक्यूटिव, सबसे टफेस्ट लेवल, हम लोग एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम लोग बहुत खुश थे, हम लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, खुशियां मना रहे थे। उतने में ही मुझे मेरे सर का मैसेज आता है कि नेहा पटेल हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9th इन सीएस एग्जीक्यूटिव। वो देखकर बस मुझे रोना आ गया। मैंने बोला क्या मतलब, ये चेरी ऑन द केक है यार। जब आप पास हो जाते हो आप उसमें संतुष्ट हो जाते हो, फिर ऑल इंडिया रैंक है, ये सब दैट्स द चेरी ऑन द केक। और मैं बस तभी भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान थैंक यू, आपने मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया, आपने मेरी मेहनत को समझा और मुझे इतना दिया। ये सब उस 25 फेब को हुआ और हम लोग तुरंत हमारे सर से मिलने क्लासेस चले गए। क्लासेस से मुझे याद आया कि अन एकेडमी पर फ्लैट 20% ऑफ सीजन चल रहा है। फेब 16 से ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें सीएस ईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, हर एक सब्सक्रिप्शन पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। सीएस ईटी की फीस सिर्फ 5000 है, सीएस प्रोफेशनल की फीस सिर्फ 6300 है ना, बहुत रीजनेबल। जल्दी से जाके अपने आप को एनरोल करो और मेरा कोड सीएस नेहा जरूर यूज करना। ऑल्सो सीएस एग्जीक्यूटिव के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर मॉड्यूल 1
15 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसमें भी जाके एनरोल कर सकते हो, उसमें भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड एनरोल योरसेल्फ ऑन अनअकैडमी। सो यस गाइस, ये तो था स्टोरी का अंत। स्टोरी का एंड बहुत ब्यूटीफुल था, जिसमें हम क्लियर हो गए थे, ऑल इंडिया रैंक भी आया था। बट स्टोरी का स्टार्टिंग इतना ब्यूटीफुल नहीं था, दैट वॉज फुल ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, मैं बहुत ही बैलेंस्ड बच्ची हूँ, लाइक मैं पढ़ाई भी करती थी, मस्ती भी करती थी, सब कुछ को मैं लेके चलती थी और सब कुछ करती थी। तो मैंने पढ़ाई भी अच्छी तरीके से की हुई थी एग्जीक्यूटिव में, मेरे पेपर्स भी काफ़ी अच्छे गए थे एग्जीक्यूटिव के, एक्सेप्ट टैक्स। टैक्स एक ऐसा पेपर था जो मुझे समझ नहीं आया कि भाई मेरा अच्छा गया है कि मेरा खराब गया है, और मुझे नहीं पता कि ICSI वाले कैसे चेक करने वाले। तो मैंने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि मैं फेल होने वाली हूँ टैक्स में, और मैंने मेरे प्रोफेसर को भी ये बता दिया कि मैं फेल होने वाली हूँ टैक्स में। पर उन्होंने मुझे कहा ये इम्पॉसिबल है, तू फेल हो ही नहीं सकती है। उनका मेरे लिए ट्रस्ट कुछ ज़्यादा ही था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार शिट, मैं फेल हो जाऊंगी तो सर का भरोसा टूट जाएगा मेरे लिए, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो सब सोचती रहती थी। अपने माइंड में मैंने करप्ट थॉट्स ला लिए थे कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मुझे वापस अटेम्प्ट देना पड़ेगा, क्या मुझे वापस अटेम्प्ट देने मिलेगा भी कि नहीं, एंड ऑल, वापस मेहनत करो। बट एक होप भी थी, एक आशा भी थी कि क्या पता मेरी मेहनत रंग लाए, क्या पता भगवान मेरी सुन ले, क्या पता भगवान मेरी इस बार तो मान ले बात, इस बार तो देखे कि मैंने मेहनत करी है, मुझे उसका फल मिले। ये एक होप मेरे अंदर थी, एंड मैंने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया था कि भाई जो करना है तुझे कर, बस मेरे मेहनत का फल मुझे दे दे। यही मैंने मेरे भगवान को बस कहा था। एंड जैसे रिजल्ट का दिन आया, मुझे शायद मेरे मेहनत का फल मिला भी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि आपके भी रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, थोड़ा ये दिन बचा है आपके रिजल्ट्स के लिए। आई नो आपके अंदर क्या चल रहा है, इस सब के थ्रू हम गुजर चुके हैं, मैं गुजर चुकी हूँ ये सब स्टेज के थ्रू। मुझे पता है कितना टेंशन होता है, कितना नर्वसनेस होता है, क्या फीलिंग होती है। पर मैं आपको बस यही एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। पॉजिटिव सोचो कि यार रिजल्ट के दिन जो भी होगा सब सही होगा और सब अच्छा होगा, किसी की भी कुछ गलती नहीं होगी। रिजल्ट के दिन जो होगा सब अच्छा होगा। आप या तो फेल हो गए या तो पास हो गए। पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और फेल हो गए तो उसके लिए रेडी रहो, अभी से प्रिपेयर रहो, दोनों रिजल्ट्स के लिए प्रिपेयर रहो। उस दिन आपको झटका नहीं लगना चाहिए। मैं बस आपको यही चीज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ। एक और चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग पास हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फेल हो जाओगे तो उसके बाद आपका क्या प्लान होगा वो आप अभी से सोच के रखो। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो या कोई ग्रुप में क्लियर नहीं हो पाओगे, तो अभी से थोड़ा सोच के रखो कि आगे का क्या प्लान होगा। So yes friends, that's it. Best of luck for your results and don't panic यार, जो होगा सब अच्छा होगा। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।